आज हम लोग इस वीडियो में संधि और समास में अंतर देखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि सर संधि और समास में अंतर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और जानना भी जरूरी है कि संधि और समास में अंतर क्या होते हैं। तो आज हम इसी चीज़ को लेकर आए हुए हैं। ठीक है, हम लोग समझते हैं कि संधि और समास होता क्या है और इसके अंतर को भी समझते हैं। ओके, इसमें हम हेडिंग डाल दिए हुए कि संधि और समास में अंतर, जिसमें हम नंबरिंग करके दिए हुए हैं 1 to 10 तक डिफरेंस हम बताए हुए हैं। ओके, पहला क्या है, सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु एवं ई शब्द से मिलकर क्या है, संधि शब्द बना हुआ है। ध्यान रखना है, संधि शब्द पूछे किससे बना हुआ है, तो सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु एवं ई शब्द से मिलकर क्या है, संधि शब्द बना है। लेकिन वही समास शब्द कैसे बना है, समास में भी सम उपसर्ग है, लेकिन अस धातु से मिलकर, एक धातु होता है अस से मिलकर क्या है, समास शब्द बना हुआ है। ओके, नेक्स्ट है संधि का अर्थ है यानी वर्णों का संयोग। संधि में क्या होता है, वर्णों का संयोग होता है। वर्ण कहने का मतलब होता है क ख ग य र ल व अ। ठीक है, तो जहां से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं यानी वर्ण। समास में क्या होता है, पदों का संयोग होता है। समास का अर्थ क्या है, पदों का संयोग। पद यानी शब्द, एक या एक नहीं, दो से अधिक, दो या दो से अधिक वर्णों का जब मिलकर एक पद बन जाता है, वही होता है पद शब्द। वर्णों के समूह को पद या शब्द कहते हैं। ओके, तीसरा है सूत्र। संधि का सूत्र क्या होता है, पर सन्निकर्ष संहिता। ठीक है, दो सन्निकट वर्णों के मिलन से जो विकार उत्पन्न होता है वही होता है संधि। समास का सूत्र क्या होता है, सम अष्टम एक पदी भाव समास, या सिंपल बोल लीजिए एक पदी भाव समास। यानी दो या दो से अधिक पदों का एक पद बन जाना क्या होता है, समास होता है। जैसे यहाँ पे नीचे हम चौथा नंबरिंग पे दिए हुए हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। लेकिन क्या है, दो या दो से अधिक पदों का एक पद बन जाना ही समास कहलाता है। ओके, एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं, उसको हम समझाएंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट है संधि में वर्णों का विकार होता है, लेकिन समास में पदों का विकार होता है। वर्ण और पद तो हम लोग ऑलरेडी बताए हैं। संधि क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन समास पुल्लिंग शब्द है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो जानते ही हैं। ठीक है, लिंग निर्णय में आता है। संधि 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन समास क्या होता है, 4 प्रकार के होता है। याद रखना है, मुख्यतः समास कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, संधि 3 प्रकार के। संधि को जब हम लोग तोड़ते हैं तो विच्छेद कहते हैं, यानी संधि विच्छेद कहते हैं। समास को तोड़ते हैं तो हम लोग विग्रह कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। ओके, संधि के प्रकार कौन कौन से हैं, स्वर या अच संधि, व्यंजन या हल संधि, या विसर्ग संधि। कहने का मतलब 3 संधि होते हैं, जो तीनों संधि के हम लोग नाम बता दिए। लेकिन समास के कितने भेद हैं, मुख्यतः 4। तो चारों का नाम क्या है, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। ओके, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही हम लोग 3 समास पढ़ते हैं, कर्मधारय समास, द्विगु समास और नय समास। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। संधि दिया हुआ है निरोग, जिसको हम लोग तोड़े हैं निह जोर रोग। ये संधि हो गया या संधि विच्छेद हो गया। सज्जना, सत्य जोर जना, सज्जना। ओके, तो यह क्या है, संधि है या संधि विच्छेद है। जब संधि विच्छेद को जोड़कर जो शब्द बनता है वह संधि होता है, और विग्रह को जोड़कर जो शब्द बनता है वह समस्त पद होता है। ओके, याद रखिएगा। समास में क्या है, राजपुत्र या समस्त पद है, जिसको हम लोग समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राज्ञ पुत्र। राजपुत्र कहने का मतलब राजा का पुत्र। तो राजन शब्द में क्या हो गया, राजा शब्द में षष्ठी विभक्ति लगा दिए तो राज्ञ हो गया, पुत्र है तो पुत्र। ठीक है, घन श्याम, घन इव श्याम, घन के समान क्या है, श्याम है। घन मतलब बादल, बादल जैसे क्या है, श्याम है मतलब सांवले हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, घन श्याम। आशा करते हैं कि संधि और समास में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।